ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 5 मई से 11 मई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक है और उनकी विशेषता यह भी है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में ग्रहों का हमारे ऊपर, चंद्रमा के गोचर का हमारे ऊपर, इस सबको समझने के लिए, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी बहुत गाइडेंस प्राप्त करने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, लेट करता है, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे। 5 तारीख को दिन के 2 बजे के आसपास आ जाएंगे और 8 तारीख सुबह के 3 तक यहीं पर उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लाभेश है, 12वें घर में है तो विदेश से पैसा, गुप्त धन, ये सब ठीक है। पर अपने आप में चंद्रमा का 12वें घर में आना इनसिक्योरिटीज, मानसिक दुर्बलता, मानसिक रूप से तनाव, इनसिक्योरिटीज़ ये सब क्रिएट करता है, खर्चे बढ़ाता है और जिनको ऑलरेडी कोई रोग है उनकी परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। बदलाव लाने के लिए चंद्रमा 12वें घर के अच्छे हैं, पर अदरवाइज थोड़ा सा कष्टकारी प्रभाव है। यहाँ पे 12वां घर पाप कर्तरी योग में भी है, एक साइड केतु एक साइड मंगल, तो एक्सपेंसेस, खर्चे आपके अचानक से हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि यात्रा के योग भी बन रहे हैं, अचानक से कुछ यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ लोग दबाने की आपको कोशिश करेंगे। अगर आप सही हैं अपनी जगह पर तो ज़्यादा इसका प्रेशर मत लीजिए और ज़्यादा किसी से दबने से डरिए मत। ज़्यादा किसी से डरिए मत कि अगर कोई आपको सप्रेस कर रहा है, डराने की कोशिश कर रहा है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और अपनी बातों को सामने रखिए। बिजनेस के हिसाब से ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने का टाइम नहीं है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, इसके कारण कर रहे हैं, इसलिए चीज़ें और बिगड़ती जा रही हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बस थोड़ा सा एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाकर रखिए अपने घर में, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट दिखेगा। स्टूडेंट्स, पेशेंस की कमी दिख रही है और इसके कारण कुछ गलत कदम उठा सकते हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर और पेट के रोग थोड़ा सा आपको तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए टाइम अच्छा है, कार्य आपके आगे बढ़ेंगे। 8 तारीख सुबह के 3 बजे के आसपास चंद्रमा का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे और 10 तारीख दिन के 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। इससे एक दिन पहले चंद्रमा का गोचर भी होगा और चंद्रमा आपके इससे एक दिन पहले बुध का गोचर भी होगा। बुध आपके अष्टम भाव में आकर बैठ जाएंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। वो लाभेश हैं, केतु के साथ बैठे हैं। केतु के साथ बैठना कोई रुका हुआ पैसा, पुराना पैसा, फंसा हुआ पैसा, इसके योग बना देते हैं वापस, क्योंकि वो लाभेश है। गुरु की दृष्टि भी है, गुरु सप्तमेश भी है और चौथे घर के स्वामी है। प्रॉपर्टी का कार्य, बिजनेस में कुछ कार्य टकरा था, पुराना बहुत वो पूर्ण हो सकता है। लेकिन चंद्रमा केतु ग्रहण दोष, ऊपर से शनि का प्रभाव और ये विषदोष बनाता है। तो ये समय आप ना बाहरी तौर से तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे, काम भी बन रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, पर आंतरिक रूप से एक भूचाल सा आपके अंदर आएगा। आंतरिक रूप से बहुत कष्टकारी ये टाइम है। आप बहुत अनईजी सा फील करेंगे। आप बहुत सारे बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं पर कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो स्टैग्नेशन है, ये जो प्रयासों में विफलता है, ये आपको थोड़ा सा तंग करेगी मानसिक रूप से। चंद्रमा केतु व्यर्थ की चिंताएं तो देते ही हैं, पुरानी चीज़ों को बहुत याद करवाते हैं और क्योंकि शनि का प्रभाव भी है तो एकदम चीज़ें नेगेटिव साइड पे जा सकती है। गुरु का प्रभाव बचा रहा है,
तो थोड़ा सा आध्यात्मिक रहेंगे, धार्मिक रहेंगे तो काफ़ी आपको लाभ प्राप्त होगा। ओवरऑल देखा जाए मानसिक दृष्टिकोण से ये एक ट्रबलसम टाइम है, एक टेस्टिंग टाइम है। अच्छी चीज़ है कि शुक्र का प्रभाव है जो उच्च के हैं और दूसरे घर के स्वामी हैं, आपके धनेश हैं और आपके भाग्येश हैं। तो फिर से कहूँगा पैसे के लिए बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि बाहरी आवरण तो आपका दिखेगा कि सब कुछ अच्छा है, पर आंतरिक रूप से एक भूचाल सा चलेगा। नवांश कुंडली बता रही है जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा अकेलापन महसूस करेंगे, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। बिजनेस के हिसाब से अगर पार्टनर्स वाला बिजनेस है, पार्टनर्स के साथ बैठकर डिस्कशन कीजिएगा। लव लाइफ में जो काम अटक रहे थे, बातें अटक रही थी, पूर्ण होंगी। नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन गाइडेंस की आवश्यकता दोनों को ही दिख रही है, बड़ों से या किसी ऐसे व्यक्ति से। आजकल तो काउंसलिंग भी बहुत दुनिया भर की अवेलेबल है, तो गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि आपको थोड़ा सा ना अपने आंतरिक जो आपका जो आंतरिक सब संरचना है, यानी कि आपका आत्ममंथन की बात कर लीजिए, मोरालिटी की बात कर लीजिए, हर चीज़ पर काम करना पड़ेगा। अपने आप को अंदर से बेहतर बनाने का टाइम है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, गले के रोग और कॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि ओवर थिंकिंग और पुरानी चीज़ों का विचार ये बहुत ज़्यादा रहेगा। इससे दूर रहना, इससे बचने का प्रयास करना है आपको। 10 तारीख दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदल के आपके दूसरे घर में आ जाएंगे, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। आपके लाभेश हैं, धन स्थान में आके बहुत उच्च कोटि का राजयोग बनाते हैं, बहुत अच्छा है। सूर्य का प्रभाव है और सूर्य विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, और ये सूर्य का प्रभाव पूर्णिमा योग भी बना देता है, ये भी अच्छा है। और बुध का प्रभाव भी है, बुध लग्नेश भी है। अब ये विपरीत राजयोग, मंगल का प्रभाव, सूर्य बुध का प्रभाव, ये फिर से आर्थिक रूप से धन और लाभ का मिलन हो गया। अष्टम का मिलन हो गया तो अचानक से पैसा, गुप्त धन, कोई पैसा रुक रहा था, सरकारी कार्य अटक रहे थे, सरकारी बाधाएं आ रही थी, वो सब पूर्ण होगा। लेकिन दूसरे घर में चंद्रमा है और केंद्रुम योग लग गया है, क्योंकि कोई भी ग्रह आसपास नहीं है, राहु केतु नहीं उसमें मानते। मंगल का प्रभाव है, मंगल जो आपके लिए अष्टमेश है, तो ना वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। कुटुंब में दिक्कतें आ सकती हैं, वाणी के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती है। सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसका करियर और पर्सनल दोनों ही लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट रह सकता है। बुध का प्रभाव अष्टम से व्यक्ति को बहुत इम्पल्सिव, बिना सोचे समझे निर्णय लेने पर मजबूर कर सकता है, तो यहाँ पे बच के रहना है। और गुरु से क्योंकि छठे में है तो शकट योग बन गया, तो हो सकता है कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य विलंबित भी हो जाए, तो अपने हर कार्य को बहुत प्री प्लान्ड वे में आपको करना है। ओवरऑल देखा जाए समय बुरा तो नहीं कहूँगा ये वाला, लेकिन वाणी पर कंट्रोल, कुटुंब में जो बातें हैं उसमें एक शालीनता, और कोई बहुत इम्पल्सिव होकर निर्णय नहीं लिया और अपने काम को समयबद्ध तरीके से आपने कर लिया, तो इस समय भी ठीक ही जाएगा। गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव है, तो वाणी में बहुत तीक्ष्णता आ सकती है। नवांश कुंडली ठीक है, सब कुछ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। बस हंस बोल कर ही सबसे बातचीत कीजिएगा। जहाँ आप थोड़े से रूड हुए ना, वहीं पर दिक्कत होगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ओवर एक्साइटमेंट दिख रहा है। बिजनेस के हिसाब से भी सेम चीज़ कहूँगा, ओवर एक्साइटमेंट। लव लाइफ, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा, ज़्यादा रिएक्ट करना भी कभी कभी दिक्कत देता है। वैवाहिक जीवन यहाँ पर भी सेम कहूँगा, हर चीज़ पर रिएक्ट, कोई ऐसा बहस ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ा सा अपने पूरे व्यक्तित्व में, जीवन में बदलाव लाना पड़ेगा, अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के हिसाब से आपको पेट के रोग और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। व्यर्थ की चिंताएं हफ्ते के अंत में बहुत रहेंगी। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करके गणपति जी को मोदक का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।